जगत जननी जगत कल्याणी माँ नर्मदा के हर कंकर को शंकर कहते हैं, शिव नहीं। तो क्या शिव और शंकर में भेद है? और यदि है तो शिव कौन है? शास्त्रों में वर्णित व्याख्या कहती है, शिव समस्त ब्रह्मांड है। शिव वह चेतना है जहाँ से सब कुछ आरंभ होता है, जहाँ से सबका पोषण होता है और जिसमें सब कुछ विलीन हो जाता है, क्योंकि पूरी सृष्टि ही शिव में विद्यमान है। कुछ भी शिव से बाहर नहीं है। यहाँ तक मन और शरीर भी शिव तत्व से ही बना हुआ है। इसलिए शिव को विश्व रूप भी कहते हैं। शिव शाश्वत है। शिव समाधि है, क्योंकि शिव चेतना की जागृत, निद्रा और स्वप्न अवस्था से परे हैं। शिव पुराण के अनुसार देव, धनुष, ऋषि, महर्षि, मुनीन्द्र, सिद्ध, गंधर्व ही नहीं अपितु ब्रह्मा विष्णु भी शिव की उपासना करते हैं। शिव पंचदेवों में प्रधान, अनादि, सिद्ध परमेश्वर है। शिव शून्य भी है और इस सृष्टि में सब कुछ शून्यता से आता है और वापस शून्य में ही चला जाता है। यह आधुनिक विज्ञान की व्याख्या है। ठीक इसी तरह सब कुछ शिव से आता है, फिर शिव में चला जाता है। शिव ही समस्त जगत की सीमा है। शिव अनादि अनंत है। शिव सभी विपरीत मूल्यों में उपस्थित है, इसलिए उन्हें रुद्र कहते हैं, जो कि ज्योति बिंदु स्वरूप है और जो शंकर में प्रवेश करके समस्त कल्याणकारी कार्य करवाते हैं। अर्थात शिव कल्याण है, शिव तत्व है, शिव सत्य है तथा शिव आनंद है। शिव स्वयंभू है और शाश्वत सर्वोच्च सत्ता है। तो फिर शंकर कौन है? पुराणों के आधार पर भगवान शंकर शिव का साकार रूप है। शिव ही शंकर में प्रवेश करके ऐसे सभी महानतम कार्य करवाते हैं जो कोई नहीं कर सकता। अर्थात शंकर एक निर्माणकर्ता, नियंत्रणकर्ता, संचालनकर्ता व रचनाकार है, जो आदि सिद्ध योगी महातपस्वी रूप में आनंददाता, जीवनदाता, एक आचार्य, एक अवधूत के रूप में हर युग में विद्वान, शाश्वत सत्य मूर्ति है। शिव रचयिता है और शंकर उनकी रचना। शिव ब्रह्मलोक में परम धाम के निवासी हैं और शंकर सूक्ष्म लोक में रहने वाले हैं। शंकर तपस्वी रूप में साकारी देव हैं, जो सृष्टि के विलय के कार्य का भार वहन करते हैं। शंकर ही महेश हैं, जो देवी पार्वती के पति हैं। शिव और शंकर में उतना ही अंतर है जितना एक मूर्ति और उसके मूर्तिकार में। चूंकि शंकर शिव की रचना है, इसलिए उन्हें अपने प्रतिनिधित्व में शिव का ध्यान करते हुए देखा जाता है। अपने तपस्वी स्वभाव के कारण त्रिदेवों में शंकर ही शिव के अति निकट हैं। अगला विचार है कि शिवलिंग क्या है। शिवलिंग अनंत शिव की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है। पुराणों में वर्णित कथा के अनुसार जब ब्रह्मा और विष्णु शिव स्वरूप ज्योति का आदि और अंत नहीं खोज पाए, तो प्रतीकात्मक रूप में शिवलिंग अस्तित्व में आया। शिवलिंग भगवान शिव की निराकार, सर्वव्यापी वास्तविकता का प्रतीक है। शिवलिंग शिव की रचनात्मकता और विनाशकारी दोनों ही शक्तियों का प्रतीक है। ये सृजन ज्योत है, अर्थात शिवलिंग परम पुरुष शिव का प्रकृति के साथ समन्वित चिन्ह है। शिव पुराण में शिवलिंग की उत्पत्ति का वर्णन अग्नि स्तंभ के रूप में किया गया है, जो अनादि व अनंत है। लिंग पुराण के अनुसार शिवलिंग निराकार ब्रह्मांड वाहक है। ऊपरी अंडाकार हिस्सा ब्रह्मांड का प्रतीक है और निचला हिस्सा पीठम है, जो ब्रह्मांड को पोषण व सहारा देने वाली सर्वोच्च शक्ति है। वेदानुसार शिवलिंग ज्योतिर्लिंग यानी व्यापक ब्रह्मात्म लिंग है।
जिसका अर्थ होता है व्यापक प्रकाश, या कहें शिवलिंग पूर्ण ऊर्जा स्रोत है। विज्ञान और धर्म की समन्वित व्याख्या के आधार पर न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर सबसे ज़्यादा रेडिएशन पाया जाता है, अर्थात शिवलिंग न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। इसलिए उनका जलाभिषेक होता है ताकि वे शांत रहें। हमारे भाभा एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स की संरचना ठीक शिवलिंग जैसी ही है। महादेव के सभी प्रिय पदार्थ जैसे बिलपत्र, गुड़हल, धतूरा इत्यादि सभी न्यूक्लियर एनर्जी को सोखने वाले पदार्थ हैं, तभी वे शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं। इसी तरह शिवलिंग पर चढ़ाया जल रिएक्टिव हो जाता है, इसलिए उसे लांघा नहीं जाता, और यही जल जब किसी नदी में मिल जाता है तब वह औषधि का रूप ले लेता है। निश्चित ही शिवलिंग ब्रह्मांडीय ऊर्जा के आधार हैं। शिव, शंकर और शिवलिंग तीनों का बहुत गहरा संबंध आदि शक्ति पराशक्ति माँ नर्मदा से है। इस पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ एक माँ नर्मदा का द्वार ही है जहाँ शिव, शंकर व शिवलिंग तीनों एक साथ विद्यमान रहते हैं। माँ नर्मदा ही वह परम शक्ति है जिसका प्रकाट शिव की देह से हुआ है, और आदि अनादि काल से नर्मदा परम ब्रह्म के संयुक्त विग्रह शिवलिंग का अनवरत निर्माण कर रहे हैं। माँ नर्मदा के तट और पथ पर चलने वालों को शंकर सहज रूप में मिलते हैं, सत्य, तत्व, ब्रह्म और सद्गुरु के रूप में। अतः शिव से प्रकट हुई नर्मदा शिवलिंग के निर्माण करता है, और उसका तट और पथ शंकर का आसन है। इसलिए नर्मदा ही शाश्वत सत्य है, जिसके दर्शन मात्र से ही शिव, शंकर और शिवलिंग का सानिध्य प्राप्त होता है।